क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 6.102। ये दोबारा से हम रिवर्स होके आए हैं। क्वेश्चन 28 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि वो पेपर में इतना आते नहीं है, लेकिन क्योंकि चैप्टर हमें पूरा कंप्लीट करना है, कुछ छोड़ना नहीं है, 100% लेके चलना है। बोर्ड में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान में रखना है। प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते प्रीवियस कि भाई 4-5 साल से इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि हम भी इस साल नहीं आने वाला है ये हमारे पेपर में भी। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, आपको 100% करके जाना है सिलेबस, मार्क्स अगर सब्जेक्ट में चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 6.102 और डीके गोयल अकाउंटेंसी। इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हो तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर पाओगे। तो ए बी एंड सी वर पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख, 2 लाख एंड 1,50,000 respectively. They share profit in the ratio of 2:2:1. They carried on the business for 2 years. In the first year ended 31st March 2017, they made a profit of rupees 2 lakh. But in the second year ended 31st March 2018, a loss of rupees 60,000 was incurred. As per the business was no longer profitable, they dissolved the firm on 31st March 2018. Creditor on that date means 31st March 2018 को creditor का amount 75,000 and the partner withdraw for personal use for rupees 40,000 per year. The asset realized of rupees 4 lakh. Assets को हमने 31st March 2018 में सेल किया 4 लाख रुपीज का और एक्सपेंस रियलाइजेशन के 5,000 हुए हैं। रियलाइजेशन अकाउंट आपसे ड्रॉ करवा रहा है और वर्किंग नोट आपसे करवा रहा है। यहाँ ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन ना मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। अगर रिजोल्यूशन के क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दे रखी होती तो बैलेंस शीट हमें एक रीड्राफ्ट करनी होती है, दोबारा बनानी होती है, और ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें बनानी है। बेटा क्वेश्चन में स्टार्टिंग से ये क्वेश्चन लेके चल रहा है कि 1 अप्रैल को इन्होंने बिजनेस शुरू किया, 1 अप्रैल 2016 को बिजनेस शुरू किया इन्होंने। यहाँ पर 2016 है, मिसप्रिंट है। कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख, 2 लाख और 1,50,000 इन्होंने स्टार्ट किया था। दे शेयर प्रॉफिट, उस समय इन्होंने डिसाइड किया था 2:1 के रेशियो में इनका प्रॉफिट रहना चाहिए। 2 साल बिजनेस उन्होंने चलाया है, 31st मार्च 2017 एंड 31st मार्च 2018। इन 2 ईयर्स में उन्होंने फर्स्ट ईयर तो प्रॉफिट अर्न किया है 2 लाख रुपीज, लेकिन सेकेंड ईयर में उन्होंने प्रॉफिट की जगह पर लॉस हो गया 60,000 रुपीज का। आगे बिजनेस में प्रॉफिट होने के चांसेस कम है, उसने कह रखा है एज पर द बिजनेस वाज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, आगे प्रॉफिट नहीं देगा ये, इसलिए सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि फर्म को डिसॉल्व किया जाए। डिसोल्यूशन के समय पर लायबिलिटी दे रखी है, क्रेडिटर्स हमारे पास थे 75,000 के, लेकिन एसेट्स की बुक वैल्यू गिवन नहीं है, ध्यान रखना। तो एसेट्स की बुक वैल्यू अगर देनी रखी होती तो बेटा हम लोगों को ना क्या प्रिपेयर करना होता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है, वहां से एसेट्स की वैल्यू बैलेंस शीट फिगर हमें कैलकुलेट करनी होगी। लेकिन उसने कह रखा है कि 2 ईयर्स में तीनों पार्टनर ने 40,000 पर ईयर की रेट से अमाउंट विदड्रॉ किया है, ड्रॉइंग किया है। एसेट्स 4 लाख रुपए की सेल हुई है, एक्सपेंस रियलाइजेशन 5,000 रुपए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ना जो कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस दिए हुए हैं वो 1 अप्रैल 2016 के दिए हुए हैं बेटा, मतलब जिस समय बिजनेस स्टार्ट हुआ था उस समय के कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं, जबकि 2 साल बाद हम डिसॉल्व कर रहे हैं कि 2 साल के बाद तक का हमें कैपिटल का बैलेंस चाहिए। तो इसके लिए हमें वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा भाई? यस सर। ठीक है। यस सर। कैपिटल अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? क्योंकि हमें 31 मार्च 2018 का कैपिटल का बैलेंस चाहिए। ये बैलेंस जो दिए हुए हैं ना, ये 1 अप्रैल 2016 के बैलेंस दिए हुए हैं, यहाँ पर मिसप्रिंट था। 1 अप्रैल 2016 के बैलेंस दिए हुए हैं जब वो बिजनेस शुरू किया था। तो हमें 2 साल बाद का बिजनेस का बैलेंस चाहिए कैपिटल का, तो कैपिटल अकाउंट आपको 2 साल का प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैंने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर 2016 आप लिख लेंगे और ये अप्रैल 1 आपको यहाँ लिख लेना है, और सीआर साइड में आपको बेटा लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस बीडी नहीं लिखना है क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने
बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने, बैंक या कैश अकाउंट आप लोग लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो पॉइंट। तो यहाँ पे 3 लाख, 2 लाख, 1,50,000 कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है। तो ये 3 लाख रुपीज तो इसने बिजनेस में दिया, 2 लाख रुपीज इसने दिया, एंड 1 लाख रुपीज आर ने कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस के अंदर। इसके बाद ईयर एंड पर 31 मार्च 2017 में आएंगे, प्रॉफिट अर्न किया है इन्होंने 2 लाख रुपीज का यहाँ पर। तो ये प्रॉफिट जो है 2:1 के रेशियो में आपको डिवाइड कर देना है। तो इधर आएगा डेटे कॉलम में 31 मार्च आ जाएगा, पार्टनर्स एबीसी है तो एबीसी कर लीजिए आप, ए बी एल सी। तो मार्च 31 को आएंगे आप लोग, 31 2017 और कर लीजिए 31 मार्च 2017 में इधर बाय आपको प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ था फर्स्ट ईयर, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। तो मुझे बताइए कितना कितना आने वाला है। 80,000, 80,000, 40,000, 80,000, 80,000, 40,000 एंड 31 मार्च, यहाँ पर मार्च 31 और इधर ना 2017 ही कर लीजिए। 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है इधर कि हर पार्टनर एवरी ईयर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे थे, पर ईयर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ना ड्राइंग डेबिट साइड में लिखना है, टू ड्राइंग अकाउंट, और ये यहाँ पर आपको लिख देना है बेटा 40,000 एवरी पार्टनर विड्रॉ कर रहा है। यहाँ पर और कुछ नहीं है फर्स्ट ईयर, तो टोटल कर लीजिए आप 3,80,000 फर्स्ट पार्टनर का हो गया, सेकंड पार्टनर का 2,80,000 एंड थर्ड पार्टनर का 1,40,000। इस टोटल को डेबिट में कर लेना, 3,80,000, 2,80,000 एंड थर्ड 1,40,000। आने वाला बेटा बैलेंस कैरी डाउन, तो ये 40,000 चला जाएगा तो 1 लाख, और ये आने वाला 2,40,000 एंड नेक्स्ट इधर आने वाला बेटा 3,40,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। अभी फर्म डिजॉल्व नहीं हो रही है इसलिए कैरी डाउन बनेगा फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में जाके ये फर्म जो है ना क्या हो रही है, डिजॉल्व हो रही है बेटा। इधर आ जाइए आप लोग, इधर डेट डाल लेंगे अप्रैल 1 2017 और इधर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये सेकेंड ईयर में हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन होके आ गया बेटा। अमाउंट कितना लिखना है, 3,40,000 एंड 2,40,000 एंड 1 लाख थर्ड पार्टनर। ये बैलेंस हमने लास्ट ईयर से कैरी करके लेके आ गए। अब सेकेंड ईयर में ना, सेकेंड ईयर मीन्स मार्च 31 18 में सर सी पार्टनर का कैपिटल 1,50,000 है सर फर्स्ट ईयर में जब लेके आ रहा है सर वो। ये 1,50,000 है, बहुत लेट बता रहे हो बेटा तुम। तो 1,50,000 इसको कर लीजिए बेटा, और ये 1,90,000 हो जाएगा और इधर 1,90,000 हो जाएगा एंड देन 1,50,000 की दोबारा से रिवर्स होके बैलेंस आ गया। और ये बैलेंस यहाँ पर, अब बताइए, अब तो करेक्ट है बेटा, अब आगे बढ़े। ठीक है, देखिए सेकेंड ईयर में फर्म को 60,000 का लॉस हो गया, ये 60,000 का लॉस हुआ है सेकेंड ईयर। तो बेटा हमें क्या करना है, इसको हमें 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। लॉस है इसलिए कैपिटल अकाउंट के डीआर साइड में 2 P&L के नाम से आपको लिखना है। तो ये 2:1 में डिवाइड कर देंगे तो ये आने वाला है बेटा, बताइए 24,000, 24,000, 12,000। ये आ गया। सेकंड ईयर भी इसने ड्रॉ किया होगा, इसलिए यहाँ पर आपको 2 ड्राइंग के नाम से ड्राइंग अकाउंट
और अमाउंट आएगा हमारे पास, इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तीनों पार्टनर, सेकंड ईयर भी 40,000 एंड 40,000 एंड देन 40,000। अब ये टोटल कर लेना है आपको। देखिए 1,50,000 तो आपको यहाँ लिखना है, पहले टोटल कर लीजिए थ्री पार्टनर्स का। 2,40,000 यहाँ लिखना है एंड 3,40,000 ये आपको यहाँ लिखना है। और ये बैलेंस इधर लिख देना है 3,40,000 एंड 2,40,000 एंड 1,50,000। अब इधर ना आपको क्या लिखना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये 64,000 लेस कर दोगे तो 2 लाख कितने आने वाला बताओ, 70, जल्दी बताओ। 76,000 2,76,000। इधर कितना आने वाला मुझे बताओ, 1,76,000 एंड 98,000। ये कितना आने वाला बेटा, 98,000 ना। अब बेटा ये हमारा कैपिटल अकाउंट ड्रॉ हो गया 2 इयर्स का। जब कैपिटल अकाउंट 2 इयर्स का बनाना है तो डेट वाइज आपको लेके चलना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर आपने पहले तो कभी कैपिटल अकाउंट में डेट लिखी ही नहीं। लेजर अकाउंट है ये, डेट चलती है, ध्यान रखना। लेकिन हमने 2 इयर्स अलग अलग सेपरेट हमें बनाना पड़ेगा, इसलिए डेट में साथ में लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। हाँ प्रांजल सर सेकंड ईयर ना फर्म डिसॉल्व हो रही है। हाँ सेकेंड ईयर के एंड में फर्म डिसॉल्व हो रही है। तो सर हमारा बैलेंस बचा है सर, ये बैलेंस कैरिड डाउन आएगा सर। ये अभी बैलेंस कैरिड डाउन आएगा बेटा, क्योंकि अभी इसमें सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो आपने बैलेंस शीट के लिए ये कैपिटल का बैलेंस निकाला है, अब इससे बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाने के बाद में ना अब फिर वहां जाएंगे रिलाइजेशन अकाउंट में। अभी तो ये आप लोग वर्किंग नोट ड्रॉ कर रहे हो, हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन एसेट्स ऑफ द फर्म कितनी थी, ये तो हमें पता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर आप कैपिटल अकाउंट लिख लीजिए। बोलो सर डाउट ये था मेरा सर, जब सेकंड ईयर में फर्म डिसॉल्व हो रही है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो सर बैंक अकाउंट से सेटल होना चाहिए ना। हाँ देखिए मेरी बात सुनिए, अभी रिलायंस अकाउंट नहीं बनाया ना हमने। यस सर। रिलायंस अकाउंट बनेगा, फिर कैपिटल अकाउंट बनेगा, तब वहां से सेटल होगा। तो अभी तो हम केवल फाइंड आउट कर रहे हैं कि एसेट्स ऑफ द फर्म कितना है। दोबारा से रीड्राफ्ट होगा कैपिटल अकाउंट, ये ध्यान रखिए अभी इसमें। अच्छा सर, मतलब ये बैलेंस का पेमेंट अभी बस थोड़ा सा वेट कीजिए आप। एस कैपिटल अकाउंट और 20 कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट, कितना कितना ये वाला जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस आपको यहाँ लिखना है। तो 2,76,000 फर्स्ट पार्टनर का, सेकेंड का आने वाला बेटा 1,76,000 एंड थर्ड पार्टनर का आने वाला 98,000। अब एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब 31 मार्च 2018 में क्रिएटर ऑफ द फर्म दे रखा है। क्रिएटर्स गिवन है, देखिए क्रिएटर्स कितना गिवन है इधर। क्रिएटर ऑफ द फर्म ऑन द डेट ऑफ 31 मार्च 2018 इज गिवन 75,000। तो 75,000 क्रिएटर और आपको यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर लिखना है 75,000। ऐसा साइड कोई इंफॉर्मेशन हमें दी नहीं है, इसका मतलब जितना भी टोटल आएगा वो पूरा का पूरा बैलेंस ही फिगर होगा। टोटल बता दीजिए इसका कितना आने वाला है। तो मैं इधर लिख देता हूँ सन्ड्री एसेट। $6,25,000। एक बार टोटल टैली कर लेना बेटा, 6,25,000 और ये बैलेंस ऊपर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटी बैलेंस शीट में इक्वल होती हैं, तो हमें लायबिलिटी का टोटल हमें पता पड़ गया 6,25,000 है। इस टोटल को एसेट साइड में यहाँ पर कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर एसेट साइड में कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर नहीं दी हुई, ठीक है। तो इसलिए जितनी भी बैलेंस शीट निकल के आएगी वो सन्ड्री एसेट्स के नेम से आपको शो करनी है। 6,25,000 बैलेंस शीट फिगर आ गया। ये हमारा अब तक वर्किंग नोट चल रहा था, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि हमें एसेट्स ऑफ द फर्म नहीं दिया था क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ से हमें एसेट्स ऑफ द फर्म निकल के आ गया। क्रिएटर हमें दिया हुआ है, अब इसके बेसिस पर हम रिलायंस अकाउंट ड्रॉ कर सकते हैं बेटा।
तो ये रिलाइजेशन अकाउंट है। डेबिट साइड में आपको टू सन्ड्री एसेट्स लिखना है। आपको पता है रिलाइजेशन डेबिट साइड में एसेट्स आती है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, ये हमें पता लग गया है बेटा। ये हमारा था 6,25,000 बैलेंस शीट से हमारा कैलकुलेट होके आया है। सीआर साइड में आएगा लायबिलिटी का अमाउंट, तो लायबिलिटी में केवल क्रेडिटर दिया हुआ है, तो क्रेडिटर आपको यहाँ लिखना, क्रेडिटर्स अकाउंट, और ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 75,000 का। क्वेश्चन के अंदर अब आपको देखना, अब हमारा रिलाइजेशन अकाउंट स्टार्ट हो गया। रिलाइजेशन अकाउंट में हमें पता है कि एसेट्स और लायबिलिटी लिखने के बाद अब एसेट्स को हम सेल करते हैं, तो यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू दे रखी है, दी एसेट वर सोल्ड एट ₹4 लाख। इसलिए रिलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे सीआर साइड, यस बाय, आपको बैंक लिखना है बेटा, बैंक अकाउंट, एसेट्स सोल्ड, क्योंकि इंडिविजुअल एसेट नहीं दी हुई तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। और एसेट सोल्ड कितना दिया हुआ है, ₹4 लाख ना। एंड देन डेबिट साइड में आ जाइए टू बैंक। क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि लायबिलिटी का आपको कितना पेमेंट करना है, तो क्रेडिटर्स जितना क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो बुक वैल्यू जितनी थी उतना ही पेमेंट होगा, 75,000। एंड देन रिलाइजेशन एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है ये बताइए, देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,000, ये रहा लास्ट में, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 हुआ है, तो रिलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 जाएंगे, आप लोग यहाँ लिख देंगे। और कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हो रही है तो हमें टोटल कर लेना बेटा बोथ साइड। पहले तो इसका टोटल कर लीजिए आप, तो ये टोटल 80,000 आ गया इधर। यहाँ पर पता लग रहा है कि लॉस ही आएगा, तो ये 7,05,000 टोटल हो गया, और 7,05,000 यहाँ आ गया। ये 4,75,000 लेस कर दोगे, 2,30,000 आ जाएगा हमारा। और इधर आपको सीआर साइड में बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, नीचे लिखना है एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीस कैपिटल। चलिए एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड लास्ट सीस कैपिटल। सीस कैपिटल, और इस लॉस को ना आपको डिवाइड कर देना है बेटा, ये जो 2 लाख का लॉस आया है ना, उसे आप डिवाइड कर दीजिए 2:1 के रेशियो में। तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये 46,000 आ जाएगा। 92,000 यस बेटा 92,000, 46,000 का डबल कर दोगे तो 92,000 आ जाएगा। 92,000 सेकेंड एंड 46,000 थर्ड। रिलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में तो इतना ही पूछा है कि आपको इतना अकाउंट बना देना, लेकिन बेटा मैं आपको ना फुल क्वेश्चन कराने वाला हूं, क्योंकि पीछे के जो क्वेश्चन होंगे उसमें फुल क्वेश्चन आपसे कहेगा करने के लिए। रिलाइजेशन के बाद हमें क्या बनाना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट 31 मार्च 2018 को ही बनाना है। अब ये जो प्रांजुल का जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होने वाली है। तो यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ से आ रहे हैं बेटा, बैलेंस शीट से कॉपी होके आ रहे हैं। अब देखिए कितना कितना बैलेंस था ये मुझे देखना है, यहाँ से बैलेंस शीट से ले लीजिए या फिर कैपिटल अकाउंट से बैलेंस ले लीजिए। तो कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 2,70,000, ये वाला, ये जब बैलेंस शीट में से लेंगे तो ये रहा 2,76,000, 1,76,000 एंड 98,000। तो यहाँ पर आपको कैपिटल का बैलेंस लिख देना है। तो ये था 2,76,000 एंड 1,76,000 एंड थर्ड 98,000। अब इसके बाद लॉस हुआ है डेबिट साइड में टू रिलाइजेशन अकाउंट। रिलाइजेशन अकाउंट में ये लॉस हमारा ये जो हुआ है ना 92,000, इसको ले लीजिए। तो 92,000 एंड 46,000 ये हो गया। अब बाकी का जो बैलेंस है ना, यहां से आप पेमेंट करोगे टू बैंक अकाउंट।
कितना कितना, यस बताइए। सर अगर रिलायंस में और जगह पार्ट कैपिटल का नाम आता तब भी हम इसमें शो करते हैं ना उसको। और क्या, बिल्कुल शो करते। अब तो सेम वैसा ही बनेगा ना जैसे फुल क्वेश्चन में होता था। अब तो कोई चेंज है ही Yes, नहीं, sir. जो वहां करते थे वही करना पड़ेगा। तो 2,76,000 यहाँ पर आ गया। इस बैलेंस को 2,76,000 यहाँ लिखना है एंड 1,76,000 इधर लिखना है एंड देन 98,000 इधर लिखना है। अब इसको ना बैंक में 92,000 लेस करने के बाद कितना बचा मुझे बताइए। 1,84,000। इसके बाद 92,000 इसमें लेस कर दिए तो 84,000 इसका आ जाएगा ना, 52,000 इसका आ जाएगा। तो ये कैपिटल अकाउंट हमारा ड्रॉ हो गया। बैंक अकाउंट ये आ गया बेटा। बैंक अकाउंट में क्योंकि बैलेंस शीट में कोई भी बैंक अकाउंट नहीं दिया हुआ तो हमने जो ड्रॉ की है तो बैलेंस यहाँ पर नहीं आएगा। देखो यहाँ पर बैंक बैलेंस शीट है, ऐसे टाइम में कोई बैंक अकाउंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर बैंक अकाउंट का बैलेंस नहीं आएगा। तो केवल रिलायंस अकाउंट में सीआर साइड में क्या एसेट सोल्ड हुआ है 4 लाख रुपीज का, तो ये डीआर साइड में बैंक में पहुंच जाएगा। तो यहाँ लिखोगे टू रिलायंस अकाउंट 4 लाख रुपीज आपको यहाँ लिखना है। एंड सीआर साइड में रिलायंस अकाउंट में डीआर में देखेंगे तो यहाँ आएगा रिलायंस अकाउंट और ये दिया हुआ है। देखिए ये ड्रॉ किया है 80,000 का था ये वाला, 80,000 पहुंच जाएगा इधर। इसके बाद और कुछ नहीं है, केवल पार्टनर को पेमेंट करना है। तो सीआर साइड में बाय एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट बाय बीस कैपिटल अकाउंट एंड बाय सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना कितना पेमेंट किया है ये कैपिटल अकाउंट से निकल के आएगा। कैपिटल अकाउंट देखो बैंक यहाँ से दिया हुआ 1,84,000 84 एंड 54। तो 1,84,000 84,000 एंड 52,000। ये लिखने के बाद में टोटल देख लीजिए 4 लाख आना चाहिए। 4 लाख आपका टोटल आ जाएगा बेटा। Yes, sir.